Khushamadid. I'm giving you my trusted man from Baitar. People look up to him around here. Saida Bai does not want you to marry Tasneem. Just leave. You know Lata? Yes, I hope to marry her. She is not my sister. She is your sister. Don't be mean. Don't you ever use that word for me again. Where is he hiding? Come on. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शाहकार नावल और उस पर बनने वाली वेब सीरीज़ पर, अ सूटेबल बॉय, जो कि नावल है विक्रम सेठ का और उस पर BBC ने फिल्म बनाई है और पूरी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेटफ्लिक्स को वो वेब सीरीज़ दी है। बर्रे सग़ीर पाको हिंद में अंग्रेज़ी अदब तख्लीक होता रहा है और इस हवाले से बहुत बात होती रही है। जिन चंद नुमायाँ लिखने वालों को पूरी दुनिया में शोहरत मिली, उनमें से एक नाम विक्रम सेठ का है। विक्रम सेठ के बारे में जानना ज़रूरी है, फिर आप इस नावल का पस मंज़र भी समझ सकेंगे और उसके साथ साथ जो वेब सीरीज़ बनी है उसका ताना बाना भी आपको समझ में आएगा। विक्रम सेठ के जो आबा अजदाद हैं उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। लाहौर से जब आप मुल्तान की तरफ जा रहे होते हैं तो जो छोटे छोटे शहर आते हैं, साहिवाल, ओकाड़ा वगैरह, उसी पट्टी पर साहिवाल ओकाड़ा वाली जो पट्टी है उसी में से एक गांव जो है वो विक्रम सेठ के जो है वो दादा दादी का और आबा अजदाद का था और इसलिए विक्रम सेठ को एक जज्बाती वाबस्तगी है पाकिस्तान से। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, शायद ये आपको इंटरनेट पर ना मिलें, लेकिन मुझे ये खुशनसीबी मेरी रही कि मैं विक्रम सेठ से मिला और ये मुलाकात का अहवाल जो है बड़ा दिलचस्प है। तो अब हम आगे बढ़ते और मैं आपको बताता हूँ कि ये नावल क्या है, इसका प्लॉट क्या है और इसके किरदार क्या हैं, क्योंकि BBC ने इस नावल को अडॉप्ट करके ये वेब सीरीज़ बनाई है। 6 किस्तों पर मबनी इस वेब सीरीज़ में पूरा नावल समोने की कोशिश की गई है और कामयाब कोशिश की गई है। तो जब मैं आपको ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, वो आप ख़ुद देखेंगे और फैसला करेंगे कि कहानी कैसी है, नावल कैसा है और वेब सीरीज़ कैसी है, आया आपको पसंद आई कि नहीं आई। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नावल और वेब सीरीज़ की कहानी की तरफ। जहाँ तक नावल और वेब सीरीज़ की बात है, दोनों की कहानी सेम है। इसको अडॉप्ट किया गया और BBC एक बहुत ही इस हवाले से, ख़ास तौर पे BBC फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ में वो लोग बड़े प्रोफेशनल हैं और चीज़ों को बहुत ही पेशा वराना तरीके से सरअंजाम देते हैं। इस नावल के लिए भी उन्होंने यही किया, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट एडॉप्टेशन करके वेब सीरीज़ बनाते, उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि पहले तो उन्होंने विक्रम सेठ को राज़ी किया कि वो ही लिखें, लेकिन विक्रम सेठ बहुत बिज़ी थे इन दिनों और वो इसी का सीक्वल लिखने में ज़हनी तौर पर मसरूफ़ हैं और ज़ाहिर बात है एक राइटर जब दूसरी कहानी में मसरूफ़ होता है तो अपनी पहली कहानी पे उस तरह से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए विक्रम सेठ ने जब ये नहीं किया तो फिर उन्होंने एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर को ऑनबोर्ड किया जो इसकी कहानी को अच्छे तरीके से स्क्रीन के लिए बना सके। तो खैर ये वेब सीरीज़ बनी 6 किस्तों में, आप देख सकेंगे। जो लीडिंग कैरेक्टर है वो तानिया का है। तानिया एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ उसके लिए परेशान रहती है और अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढने की कोशिश करती है अच्छे लड़कों को, इसीलिए वो सूटेबल बॉय इस वेब सीरीज़ का टाइटल है। तो सूटेबल बॉय की तलाश है। 3 सूटेबल बॉय इसमें आपको नज़र आएंगे जो उनकी अम्मा तलाश करती है और उन तीनों का जो है एक केमिस्ट्री है तानिया के करैक्टर के साथ। तो ये 4 करैक्टर जो हैं मेन करैक्टर हैं। मिखाइल का करैक्टर है, दनेश का करैक्टर है, नमित का करैक्टर है। इन तीनों के करैक्टर को तानिया के करैक्टर के साथ जब आप देखेंगे तो 4 करैक्टर आपस में मिले हुए हैं और कहानी के एंड तक मौजूद रहते हैं। फिर इसके पैरेलल, इसके बिल्कुल बराबर
दो करैक्टर बहुत ही जिसे कहना चाहिए मरकज़ी किरदार हैं वो भी, और वो चल रहे हैं। एक करैक्टर उसमें जो है वो एक तवाइफ का है, सईदा बेगम उसका नाम है, और तब्बो ने उसको निभाया है और बहुत ही अच्छे अंदाज से निभाया है, दिल को छू लेने वाला किरदार है। तो ये दो करैक्टर एक तरफ, वो चार करैक्टर दूसरी तरफ, इन पर बेस करके ये कहानी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे इसमें जैली करैक्टर भी आ रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अच्छे अदाकारों को उन जैली किरदारों में ज़ाया किया गया है। अगर उनको अलहदा से या इन मरकज़ी किरदारों में से रखा जाता तो शायद और ज़्यादा मुतासिरकन सिलसिला होता, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर इसका कोई नया सीज़न बने और फिर उसमें उनसे काम लिया जाए। और मेरे ख़्याल से जिन अदाकारों को इसमें छोटे किरदार देकर ज़ाया किया गया है उसमें विजय वर्मा, विजय राज और रणदीप हुडा, ये तीन लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम लिया जा सकता था, लेकिन कहानी की ज़ाहिर बात है डिमांड ऐसी है कि कम उम्र लोग चाहिए थे उन मरकज़ी किरदारों में, तो उसमें फिर नए लोगों को मौका दिया गया। तो ये पूरी एक बुनत है। ये इस कहानी का जो ज़माना है वो पोस्ट पार्टीशन है, तकसीम के फ़ौरन बाद का वक्त है, और इंडिया में पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं, और कहानी दिखाई गई है कि वहाँ जो मुस्लिम घराने बाकी रह गए जिन्होंने हिजरत नहीं की, उनको किन मसाइल का सामना है और किस तरह से फिर पहला हिंदू मुस्लिम फसाद भी होता है। तो इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती और चलती है। लेकिन एक तरफ अगर फसाद का मंजरनामा है तो दूसरी तरफ इसी हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का भी एलिमेंट इसमें बहुत वाज़ेह तौर पे दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये नावल मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के हक़ में है, और जो मैंने शुरू में आपको बातें बताई थी अब आपको समझ आ रहा होगा कि विक्रम सेठ का जो नॉस्टैल्जिया है, उन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी से जो बातें सुनी और फिर उसके बाद उसी को जहन में रखते हुए उन्होंने ये नावल लिखा। और जिस तरह वो पाकिस्तान दो बार आए, पहली बार कराची, दूसरी बार लाहौर आए 2014 में, और पहली बार 2012 में कराची आए, और जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है उनसे मुलाकात का, और इस कदर ख़ूबसूरत आदमी, दिल का खुला और बहुत ही शानदार आदमी, तो मैं समझता हूँ कि वो मोहब्बत उनकी गालिब है इस नावल पर भी। और आप जब देखेंगे ये वेब सीरीज़ तो वो वाज़े तौर पे नज़र आएगी। और उन्होंने ये कहा था शुरू में वो इस वेब सीरीज़ की इन्वॉल्वमेंट में नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने बाद में कहा, BBC से बात करते हुए इंटरव्यू आप पढ़ सकते हैं, कि मुझे लगा कि मेरा होना ज़रूरी है ताकि कहानी से इंसाफ हो सके, और फिर वो इस कहानी में मौजूद रहे। आपको याद होगा इसी रिश्ता कल्चर और घरेलू ज़िंदगी और इसके तनाजुर में उर्दू के पहले नावल निगार का नावल, जी हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद, और उनका नावल मुरातुल उरूस, और फिर उनके किरदार अकबरी, असगरी, और फिर वो सारा कल्चर बर्रे सगीर का जो उसमें दिखाया गया है, तो क्या हम इस पे वेब सीरीज़ नहीं बना सकते मीरा नायर की तरह, जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया विक्रम सेठ के नावल से? तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं और हमें समझने की ज़रूरत है। फ़िल्म हमारी वैसे ही डूब चुकी, और ड्रामा हमारा जो है वो भी अपने मकाम से नीचे आ गया इन्हीं हरकतों की वजह से कि हमारे फ़िल्म साज मानते नहीं इन बातों को, और वो समझते हैं कि हम तनकीद निगार जो है शायद उनके दुश्मन हैं। हम दुश्मन नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम आपका नाम फ़ख्र से पूरी दुनिया में लें, आप ऐसी चीज़ें बनाएं। और सबसे बढ़कर आपको बदलना होगा, आप देखने वालों को, क्योंकि आप बदलेंगे इन लोगों को। क्योंकि जब फिल्म मेकर से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमारे देखने वाले ये देखना चाहते हैं। तो मेरा ये यकीन है बतौर फिल्म के नाकिद कि आप लोग मैच्योर हैं, आप लोग दुनिया भर का सिनेमा आप देख रहे हैं, चाहे नेटफ्लिक्स के ज़रिए हो, चाहे वो अमेज़ॉन से हो, चाहे वो Z5 से हो, या दीगर OTT प्लेटफॉर्म्स हों। आप मैच्योर हैं और आपके ज़ौक़ के मुताबिक हमारे फिल्म मेकर्स को काम करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से 5 बेहतरीन किरदारों को निभाने वालों में मेरे हिसाब से 5वें नंबर पर हैं ईशान, जिन्होंने मान कपूर का किरदार अदा किया है, और इस किरदार की जो ताल्लुक़ और ताना बाना है वो सईदा बाई के किरदार से है। और नंबर 4 पर बहुत ही एक बासलाहियत अदाकार और बहुत मशहूर TV इंडस्ट्री के अदाकार हैं इंडिया की, उन्होंने यहाँ अपना असर बहरहाल जमाया है, और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो 4थे नंबर पर हैं। नाम उनका है राम कपूर, और इसमें उन्होंने निभाया है महेश कपूर का किरदार। और मेरे हिसाब से 3रे नंबर पर जिन्होंने सबसे बेहतरीन अदाकारी की है वो तानिया मानिक तला हैं,
जो लता मिहारा का किरदार निभाती हैं इसमें, और ये इस वेब सीरीज़ का मरकज़ी किरदार है और बहुत हद तक मुतासिर करने में कामयाब रही। नंबर 2 पर जो अदाकार मुतासिर करने में मुझे बहुत कामयाब रहे हैं उनका नाम है दनेश राज़वी, और इसमें उन्होंने जो किरदार निभाया है उस किरदार का नाम है कबीर दुरानी। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने इसको क्यों नंबर 2 पे रखा, जबकि ये 3-4 जो मरकज़ी किरदार हैं उनमें से एक है और लीडिंग किरदार उस तरह से नहीं है, फिर भी तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आप इस पर गौर कीजिएगा कि जो तानिया के 3 आशिक हैं और जो उसके मुस्तकबिल में से कोई एक उसका शौहर बनेगा, उसमें जो मोहब्बत में उतार चढ़ाव आए हैं और जो कैफियत का जो ज़ेरो बम है, उसको जिस अंदाज में स्क्रीन पर देखने वालों के सामने अपने चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज से, और मुकालमे बहुत कम हैं दनेश के, जिस तरह फिर चेहरे के तासुरात से इन्होंने दिखाया है, मैं समझता हूँ कि ये पता चल रहा है कि ये आगे चलकर एक बड़ा अदाकार बनेगा और बहुत ही इसने मुतासिर किया है मुझे। आप इस पहलू से देखिएगा तो आपको भी मुतासिर करेगा। और इस वेब सीरीज़ का सबसे आला, सबसे मुतासिर कुन, दिल को छू लेने वाला, दिल में उतर जाने वाला किरदार जिसको निभाया अदाकारा तब्बू ने, सईदा बाई का किरदार, एक तवाइफ जो एक ज़माने में ना सिर्फ ये कि तालीम याफ्ता होती थी बल्कि वो लोगों को भी तालीम याफ्ता बनाती थी। उसके यहाँ शेर का, अदब का एक आला ज़ौक़ होता था और किस तरह से वो माशरे पर अपने असरात छोड़ती थी और क्या उसका फ़हम का, इदराक का पैमाना था। सईदा बाई के किरदार में ना सिर्फ ये कि कहानी को बयान किया गया है उस ज़माने की, बल्कि मैं समझता हूँ विक्रम सेठ ने इसके ज़रिए बर्र-ए-सग़ीर में ख़त्म होती हुई एक तहज़ीब को भी बयान करने की कोशिश की। और मैं आपको बताता चलूं कि विक्रम सेठ का भी सबसे फेवरेट और पसंदीदा किरदार जो है वो सईदा बाई का है। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये तफसीली तबसरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेट्रो लाइव टीवी।